आप इतने कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, और आपकी सीट पर लालू जी ने बिना सीट शेयरिंग के ही उम्मीदवार दे दिया। तो बगैर सीट शेयरिंग की बात की कंप्लीट हुए अपने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करना, ये मैं समझता हूँ कि गठबंधन का जो एक धर्म है उसका उल्लंघन है। अब राजद के मन में क्या है ये मैं नहीं जानता। इतना ज़रूर है कि मुझको लगता है कि उनको मेरे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला उनसे। तो मेरे साथ है कांग्रेस के कद्दावर नेता निखिल कुमार जी, जिनको पूरा देश जानता है, लेकिन इस बार चुनाव में इनकी सीट पर लालू यादव ने दावा ठोक दिया है। आप इतने कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, और आपकी सीट पर लालू जी ने बिना सीट शेयरिंग के ही उम्मीदवार दे दिया। एक तो कि सीट शेयरिंग की बात हो जानी चाहिए थी और कितनी सीटें हमको मिलेंगी उन पर फैसला हो जाना चाहिए था। तो सीट शेयरिंग की जो बातचीत है वो हुई ही नहीं, मतलब कंप्लीट हुई नहीं, शायद आज तक भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो बगैर सीट शेयरिंग की बात की कंप्लीट हुए अपने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करना, ये मैं समझता हूँ कि गठबंधन का जो एक धर्म है उसका उल्लंघन है। ये उल्लंघन नहीं होना चाहिए था। अब राजद ने क्यों किया, शायद उनको लगता था कि मैं जो हूँ उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हूँगा, और इसीलिए उन्होंने इस सीट पर दावेदारी की और ले गए। लेकिन ये गठबंधन के धर्म के खिलाफ है। मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ। अफसोस मुझे अपने लिए कम है, लेकिन पार्टी के लिए ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तक मुझको प्रतिक्रियाएं मिली हैं क्षेत्र से, उससे लगता था कि कांग्रेस की स्थिति वहाँ पर बहुत अच्छी है और हम सब जीत भी सकते थे। तो एक अच्छी खासी सीट जो आ जाती वो हमारे हाथ से चली गई, इसलिए हमारी पार्टी को लेकर के मुझे तकलीफ़ है। नहीं, बिहार का तो चित्तौड़गढ़ माना जाता है, औरंगाबाद, और हमेशा लगातार वहाँ आपकी पार्टी का कब्जा भी रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछड़ा कुशवाहा नेता को लालू यादव ने लाकर वहाँ खड़ा कर दिया है, तो ये तो अगला पिछड़ा की लड़ाई भी हो जाएगी। अब राजद के मन में क्या है ये मैं नहीं जानता। इतना ज़रूर है कि मुझको लगता है कि उनको मेरे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला उनकी पार्टी को। तो उन्होंने सोचा कि शायद किसी और को वहाँ पर खड़ा करें अपना उम्मीदवार बनाकर, तो उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा। अब क्या चुपचाप बैठ जाएंगे कि चुनाव लड़ेंगे? अब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हम तो पार्टी को छोड़ के जाएंगे नहीं कहीं, और अगर पार्टी अभी भी किसी जगह से मुझको देती है टिकट तो मैं लड़ूंगा ज़रूर। मैं तो पूरी तैयारी कर चुका था और हमारे लोग तैयार थे। अब ये सीट नहीं मिलेगी अगर जो, तो हम बगैर सीट के तो कैसे लड़ नहीं सकते। देखिए, ऐसा ही हुआ है, आपके जैसा ही हुआ है कन्हैया कुमार के साथ भी, पप्पू यादव के साथ भी हो गया है। अब ये राजद ने चुन चुन करके हम लोगों को सीटें नहीं दी हैं। अब हम तीनों मतलब जो हैं कि क्या कारण है वो तो राजद ही बताएगा। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सोचा है कि राजनीतिक फ़ायदा उनको या उनकी पार्टी को किसकी उम्मीदवारी से होगा, तो मेरी उम्मीदवारी से तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। और कन्हैया जो हैं उनके बारे में अब ये सर्वविदित है कि वो एक उदीयमान नेता हैं और आगे बढ़कर आगे और बढ़ेंगे। तो उनके आगे बढ़ने से अगर राजद को तकलीफ़ है तो टिकट उनका काट दिया। पप्पू यादव भी यादवे हैं, लेकिन फिर भी पूर्णिया से नहीं दिया टिकट। हाँ, अब उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पप्पू यादव यादव हैं और उनकी सुना है कि वो जाके राजद के सुप्रीमो से मिले थे, और मिलने के बाद उन्होंने अपना दावा ठोका पूर्णिया से और अपनी पार्टी का विलय कर दिया हमारी पार्टी में। लेकिन मिल करके जब गए तो शायद आश्वस्त थे कि उनको टिकट मिलेगा वहाँ से, अब नहीं मिला। तो ये तो अब क्या कन्हैया कुमार से लालू यादव चिंतित हैं, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते? इतना ज़रूर है कि कन्हैया थोड़े ही समय में बहुत ही
बहुत ही अच्छा नेता भर कर आया है और उसको उसकी एक सोच है, उसकी एक विचारधारा है और उस विचारधारा को अगर लेके आगे बढ़ेगा तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि लोग उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है एक विचारधारा के मुताबिक करता है। जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी तरफदारी करता है बगैर किसी किस्म की जातिवाद के। तो ये अच्छी चीज़ है, तो वो तो बढ़ेगा ही। अब चाहे जितना उसको रोकें, रुकेगा नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि एक उनकी लाइन को मिटाना चाहते हैं लोग, लेकिन वो लंबी लाइन खींचेंगे। वही तो कह रहा हूँ कि वो तो बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है उसको। और बल्कि ये जो उसको रोकने की कोशिश हो रही है, उससे उसकी छवि बढ़ती जा रही है। ये शायद हम लोग सब समझ लें तो ठीक रहेगा। कांग्रेस को नहीं लगता है, आपको इतने पुराने कांग्रेसी हैं, कि अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए? लालू के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते कांग्रेस? निसंदेह हम लोगों ने पिछले 5 साल गंवा दिए। इन 5 सालों में हम लोग अपने आप को खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। अब मैं इसके ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ इस समय, लेकिन कई बार ये मामला उठाया गया और हम लोग सोचते थे कि शायद इस पर हम ध्यान देंगे, लेकिन बस नहीं दिया ध्यान। तो ये तो हमारी पार्टी की कमी रही। ये 5 साल जो बीते हैं पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर अब तक, उनका हम लोगों ने पूर्णतः इस्तेमाल नहीं किया। आपकी पार्टी में भी बहुत अंदरूनी कलह है और कहा जा रहा है कि आपका टिकट, कन्हैया का टिकट, पप्पू यादव का टिकट कटवाने में आपकी पार्टी के लोगों ने भी अहम रोल प्ले किया है। वो नहीं कटवा सकते थे सीधे, तो लालू का सहारा लिया। इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता कि पार्टी में अंतर्कलह है, तो उस अंतर्कलह की वजह से राजद ने मेरी उम्मीदवारी नहीं मानी। और अंतर्कलह की बात है तो ये तो हर दल में है, भाजपा में है, जदयू में है, लेकिन उन दलों में जो अंतर्कलह है वो दब जाता है, नेतृत्व से उसको दबा दिया जाता है। हम लोग भी हम लोगों के पास भी नेतृत्व है, बट इस समय अंतर्कलह अगर जो है आप जैसा कह रहे हैं, तो मैं मानता नहीं हूँ कि अंतर्कलह की वजह से ये बात हुई है। राजद से मिलते रहे हैं लोग और मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मिलते रहे हों या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मिलते रहे हों तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी मुकाबला कर पाएंगे मोदी का? देखिए, राहुल जी की जीवनी जो है, इनको 2 भागों में बांट दीजिए। एक, जो पिछले वर्ष उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी, उसके पहले के राहुल गांधी और उसके बाद के राहुल गांधी में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। राहुल भी पैदल चलना 4,000 किलोमीटर, उसके बाद फिर यहाँ पूरब से पश्चिम जाना 2,000 या नहीं 6,000 किलोमीटर, ये मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने पूरे देश को एक तरीके से बांध दिया और उनकी छवि बढ़ी है। छवि बढ़ी है तो पहले जो थे राहुल गांधी, जिसको कहा जा सकता है प्री यात्रा के पूर्व, लोग कहते थे कि इनका मोदी जी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अब मुकाबला नहीं है, नहीं चुनाव से पता लगा, चुनाव के परिणामों से। लेकिन उसके बाद अब जो है राहुल गांधी बहुत ऊपर उठ गए हैं और उनकी जो तकरीरें होती हैं बहुत गंभीर होती हैं, मुद्दों को लेके होती हैं। और अगर किसी का व्यक्तिगत रूप से वो आलोचना करते हैं तो ठोस ग्राउंड पर करते हैं और ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार रहे हों। और आपने नोटिस किया होगा कि उनकी भाषा बड़ी सभ्य रही है, हालांकि उनकी भाषा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकायत है और शिकायत करते रहते हैं कोर्ट में। अब ये तो उनकी एक किस्म से उनकी फितरत है भाजपा की, शिकायत करनी,
जिस किसी व्यक्ति से उनको खतरा महसूस होता है उसको हर तरह से आलोचना करना उनकी। और एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, तारिक अनवर का भी सीट कट गया था, लेकिन आरजेडी ने उनको सीट दे दिया है तारिक अनवर को। निखिल कुमार का सीट क्यों नहीं दे रही कांग्रेस, आरजेडी? तारिक साहब बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और लगता है कि उनकी उम्मीदवारी से राजद को फ़ायदा होगा और इसलिए उन्होंने दे दिया। मतलब लालू यादव को जिससे फायदा होगा उनको उसी को देंगे टिकट? जाहिर है, इसमें क्या, दो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो ये सोचेंगे ही, वो अपनी बात सोचेंगे, अपनी पार्टी की बात सोचेंगे। कांग्रेस को भी तो सोचना चाहिए कि हमको किसको देने से फायदा होगा। तो कांग्रेस तो सोच रही है, तभी तो उसने मेरा नाम आगे बढ़ाया और इतनी देर तक उसकी बात करता रहा। तो कांग्रेस से तो हमारी कोई शिकायत नहीं है। चलिए, तो निखिल बाबू कह रहे हैं कि लालू यादव को जहां फायदा दिखता है वहां पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कांग्रेस को सीटें आसानी से दे दी, लेकिन जहां उनको राजनीतिक रूप से फायदा नहीं दिखता है वहां पर उन्होंने कांग्रेस को सीट नहीं दी। लेकिन कन्हैया कुमार को रोक नहीं पाएगा कोई, क्योंकि इनका कहना है कि कन्हैया कुमार को जितनी रोकने की कोशिश करेंगे, कन्हैया कुमार उतना ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।